जय श्री राम। आँखों में अरमान लिए मंजिल को ठान लिए, आँखों में अरमान लिए मंजिल को ठान लिए, मुश्किल कठिन क्या ठान लिए तो ठान लिए। नमस्कार दोस्तों, अनिका क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निगम सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके का क्वेश्चन तो डेली बनते हैं, लेकिन साइंस एक ब्रह्मास्त्र है जो पहले से बना हुआ क्वेश्चन है। लगभग उसी क्वेश्चन को जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का यह 1 से 100 क्वेश्चन का सीरीज हम लेकर के आए हैं, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन है वो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पारसेक इकाई है, तो पारसेक जो है दूरी का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सेल्सियस जो है संबंधित नहीं है। बाकी ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल, शक्ति की इकाई अश्वशक्ति, समुद्री मील की इकाई, दूरी की इकाई जो है समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पास्कल इकाई है, तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 9, कैंडिला मात्रक है, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 10 है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब के नहीं है, बाकी तीनों का है, पढ़ लीजिएगा। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, अदिश राशि है, तो अदिश राशि जो है ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो सदिश राशि जो है वेग है। क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग से जो है द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो है समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, तो यह जो है न्यूटन का प्रथम नियम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, रॉकेट के सिद्धांत, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह जो है संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। ये देखिए आरआरबी 2003 क्वेश्चन जो है पूछा गया है, यह भी जो है क्वेश्चन आरआरबी 2002 में पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 10 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन हम फटाफट करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अश्व यदि एक का एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 20 है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम के द्वारा जो है इसे समझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बल का गुणनफल होता है, तो बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का होता है। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 22 है, शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिक होता है। शरीर का जो वजन है, हमारे जो शरीर है उनका वजन जो है ध्रुवों पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो उसका चंद्रमा पर भार जो है 100 न्यूटन हो जाएगा। इसको आप दिमाग में ऐसे बैठा के रखिए कि पृथ्वी पर कोई भी चीज़ 600 kg का है, तो जब हम चंद्रमा पर लेकर के जाएंगे तो चंद्रमा पर ले जाते लाए तो कुछ तो घटना चाहिए ना, इतना दूर से हम लेकर के जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए ये ट्रिक आपका सबसे बेस्ट रहेगा कि नीचे से ऊपर की ओर हम ले जा रहे हैं तो ले जाते हुए वजन जो है हमारा घट करके जो है 100 न्यूटन ही बचेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 3 किग्रा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, यदि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर
गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अल्प है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 किलोग्राम राशि का वजन जो है 9.8 न्यूटन होता है। ध्यान दीजिएगा, एन का मतलब न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल जो है टार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सी से गिरकर 3 डिग्री सी कर दिया जाता है। तो यह जो है इसका आयतन पहले जो है घटेगा, बाद में बढ़ेगा। नंबर 29 देखेंगे, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल जो है उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, जब एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ जो है थोड़ा ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है। लोहे का जो कील होता है वह पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो इसका कारण होता है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। जो लोहे का घनत्व होता है वह पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। ये सभी क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया है, तो ध्यान देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो यह जो है 1/10 भाग जो है ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण यह है कि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक जो है घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण है कि वायु दाब में कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, ऊंचाइयों की जगह पर पानी 100 डिग्री सी के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। इसका कारण है कि वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, वायुमंडलीय दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि तूफान आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 43, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में निरंतर ऊर्जा का संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 46, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो उसका आकार जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो खींचा हुआ धनुष में जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती है, बाकी चलता हुआ हथौड़ा, चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, इन सभी में जो है गतिज ऊर्जा होती है, जबकि खींचा हुआ धनुष में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 48, जब एक चल वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो 4 गुनी होगी। कहा जाता है कि जब एक चलता हुआ वस्तु जो है उसको आप दोगुना गति हो जाएगा, जैसे हम चल रहे हैं और वो दोगुनी गति से चल रहे हैं, तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा ना वो 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है। तो ऊर्जा की द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो यह जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम है। क्वेश्चन नंबर 50 है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। इसलिए वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए। क्वेश्चन नंबर 51, दूध के क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो अपकेंद्रीय बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 52, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता।
द्रव्यमान जो है नहीं बदलता है जबकि भार बदलता है। यह दिमाग में फिट कर लीजिए, कहीं से भी कोई द्रव्यमान जो है कहीं से भी कहीं लेकर के जाएंगे तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा जबकि भार बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसका रीज़न ये है, सभी क्वेश्चन जो है देख सकते हैं आप, VVI है। क्वेश्चन नंबर 54, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो यह जो है 1/6 है। वही जो है 600 जो न्यूटन हम ले करके जा रहे थे, इसका 1/6 भाग कर देंगे, जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यही बचेगा ना, 100 न्यूटन। मतलब 600 kg भार जब पृथ्वी से आप चंद्रमा के ऊपर ले जा रहे थे तो उसका 1/6 भाग मतलब जो है कि 100 न्यूटन बचेगा। वही जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 55 में विस्तार में दिया गया है, जो RRB 2005 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। यह सभी कमज़ोर विद्यार्थियों एवं तेज विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक जो होता है उसकी टाइम पीरियड जो होता है उसके लंबाई पे निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक घड़ियाँ जो है लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसका दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, जो भी टिक आउट क्वेश्चन किया हुआ है वो लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 58, किसी सड़क लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पवासो अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है? तो यह जो है इसका सतही तनाव के कारण जो है या पृष्ठ तनाव के कारण यह गोल प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 61, तेल दीप की बत्ती में तेल जो है केशिका क्रिया के कारण या केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 62, श्यानता की इकाई पॉइज है। क्वेश्चन नंबर 63, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं तो आर्किमिडीज हैं। क्वेश्चन नंबर 64, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है यह जो है ग्रीस देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य है। आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं, ध्वनि ध से शुरू होता है इसलिए धैर्य है। यही अगर प्रकाश पूछता तो प्रकाश तरंगें जो है अनुप्रस्थ हो जाती इसमें, क्योंकि प्र है। ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो प्रसर्व तरंग। क्वेश्चन नंबर 67 है कि प्रसर्व वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 68, ध्वनि तरंगे हैं तो ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 69, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 70, वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ा करके दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड ही रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो यह इस्पात में होती है। इस्पात हो गया, लोहा हो गया, कोई भी ठोस चीज़ में जो है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 72, वायु में ध्वनि का वेग लगभग है तो वह जो है 332 मीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 73, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसकी संगत होता है? तो यह जो है किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। क्वेश्चन नंबर 74 है कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद जो है निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो केवल ध्वनि गुणता जो है उसका डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक जेट वायुयान 2 माच के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायु की चाल कितनी होगी? तो वायु का चाल जो है 664 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो यह जो है ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो यह जो है परावर्तन के कारण जो है ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। देखते होंगे जब हम लोग
कोई घर या दीवार में जोर से बोलते हैं तो आवाज़ जो है रिटर्निंग आता है, वही परावर्तन है। क्वेश्चन नंबर 78, सोनार का अधिकांशतः प्रयोग लाया जाता है। तो जो नौ संचालक होते हैं वह जो है सोनार का सबसे ज़्यादा उपयोग लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सोनार एक यंत्र है, कोई सोनार वो मत समझ जाइएगा दुकानदार वाला सोनार। क्वेश्चन नंबर 79, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। किसी ध्वनि से संबंधित जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वह जो है डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो यह जो है डॉपलर प्रभाव से होता है। अभी बताया हमने कि ध्वनि का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसमें जो है प्रभाव पूछेगा तो वो डॉपलर प्रभाव ही आएगा। उसी प्रकार पानी से संबंधित जब भी आएगा उत्प्लावन बल तो वह जो है आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल ही आएगा, जो कि यह ग्रीस देश के थे। क्वेश्चन नंबर 81, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान समान ताप है 310। क्वेश्चन नंबर 82, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप कर्मियों में ही एक ही होंगे? तो -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 83 है, न्यूनतम संभव ताप है, तो यह जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 84, किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 85, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है, तो यह जो है 37 डिग्री सी होता है। क्वेश्चन नंबर 86, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। लोहा जो है उष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए जो है लोहा जो है हमें सुबह सुबह ज़्यादा ठंडा लगता है। क्वेश्चन नंबर 87, आणविक संचरण के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो यह जो है संवहन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो यह जो है पारा है। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो में को हमेशा पूरा बात करें, तभी जो है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं, इसका कारण क्या है? तो दोनों परतों के बीच जो है संपुटी वायु के कारण। क्वेश्चन नंबर 90 है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, इसका रीज़न ये है कि सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो यह जो है अंतरिक्ष यात्रा में होता है, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 92, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण ये है कि बाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है, यानी बाष्प जो है बन करके उड़ जाते हैं, इसलिए जो है रात्रि में ओस नहीं बन पाते। क्वेश्चन नंबर 93, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब भी ठोस कपूर वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऊर्ध्वपातन हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण यह है कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 95 है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह जो है वाष्पीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 96, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापक्रम पर उबलने लगता है, तो यह जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर जो है उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 97, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। पहले भी हमने बताया कि प्रकाश तरंग जो है जब भी प्रकाश की बात करेगी तो अंतिम का प्रस्थ देखिएगा, तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग पर डिपेंड करेगा। वही ध्वनि तरंग जब भी पूछेगा तो ध्वनि का ध देखिएगा, यानी अनुदैर्घ्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि मुझे आगे भी इसी प्रकार का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे।